हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स। इस वीडियो में आज हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो है लीगल नोटिस। ये लीगल नोटिस क्या होता है? सी, जब भी हम कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं किसी के अगेंस्ट, तो उससे पहले हम हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है लीगल नोटिस भेजने का। सेंडर जो भी होता है वो रेसिपिएंट को लीगल नोटिस भेजेगा, और वो उसमें उसको भेजने के पीछे का उसका मकसद ये होता है, पर्पस ये होता है कि वो उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सके कि लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से पहले ही वो उसको रेक्टिफाई कर पाए। सी, लीगल प्रोसीडिंग बहुत ही कॉस्टली और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इस बेटर की आउट ऑफ कोर्ट ही अगर दोनों पार्टीज आपस का इश्यू रिजॉल्व कर दे, तो दैट इज बेटर ओनली। तो लीगल नोटिस इज सिंपल, यही तरीका होता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है जिसमें इवन आप एक तरीके का वार्निंग भी दे रहे होते हो दूसरी पार्टी को कि अगर आपने ये सारे जो भी आपने इश्यूज हैं इनको अगर आपने रिजॉल्व नहीं करा विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, तो मैं आपके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल कर दूंगा। ठीक है। सी, कोई भी लीगल नोटिस फाइल कर सकता है, चाहे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के हो या फिर आप किसी ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू भी आप लीगल नोटिस को भेजवा सकते हैं। बट जैसे कि एडवोकेट के थ्रू भेजवाने का फायदा ये रहता है कि ऑब्वियसली सबसे पहले तो एक लेटर हेड पे वो लीगल नोटिस जाता है। दे बेटर नो इट, द लैंग्वेज ऑफ इट, जो फ्रेमिंग ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द नोटिस होता है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्हें पता है कि क्या बेटर चीज डाल के अच्छा क्लेम बन सकता है। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर लीगल नोटिस में जो होता है, क्या होता है, सेंडर अपना वर्जन ऑफ द इवेंट्स लिखेगा कि क्या क्या हुआ था। उन इंसिडेंट्स को काफी डिटेल और डिस्क्रिप्शन उसका बहुत अच्छी तरीके से देगा। फॉर एग्जाम्पल कि इस पर्टिकुलर डेट को मैंने इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको ये मनी दिया था, आपने मुझे इस पर्टिकुलर डेट को देना था बट आप नहीं दे पाए, ये रीजन सब दे देगा। इसको प्रॉपर इन डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में उसको डिस्क्राइब करेगा। फिर वो अपना उन लॉज को भी स्पेसिफाई करेगा अपने लीगल नोटिस में, जिन लॉज के बेसिस पे वो अपनी रेमेडी को क्लेम कर रहा है, तो उन लॉज को भी मेंशन करेगा। तो नेक्स्ट आता है कि आप जो सेंडर ऑफ द लीगल नोटिस होगा वो सर्टेन टाइम लिमिट भी उसमें लिख देगा कि आप जैसे 15 डेज तक आप मुझे इस नोटिस का रिप्लाई करो। अगर आपने 15 डेज तक का नोटिस में मुझे रिप्लाई नहीं करा तो फिर मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर दूंगा। तो यहाँ पे किसी का वार्निंग हो रहा होता है कि जो सेंडर रेसिपिएंट ऑफ द लीगल नोटिस को दे रहा होता है, लीगल नोटिस इज अ काइंड ऑफ अ वार्निंग। इट्स अ वार्निंग, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वार्निंग होता है। ठीक है। व्हाट हैपेंस आफ्टर लीगल नोटिस? सी, एक बार लीगल नोटिस जब आप भेज देते हैं तो उसमें जैसे मैंने बताया कि एक सर्टेन टाइम लिमिट उसमें मेंशन होता है। अब उस टाइम लिमिट के एक्सपायर होने के बाद जो भी सेंडर ऑफ द लीगल नोटिस होता है वो क्या कर सकता है, वो आपके अगेंस्ट एक लीगल प्रोसीडिंग लॉ सूट इनिशिएट कर सकता है। ठीक है। सो राइट एट द एक्सपायरी पीरियड टाइम। बट प्रैक्टिकली देखो तो मेजोरिटी ऑफ द केस में 99% केसेस में होता क्या है कि जो रेसिपिएंट होता है लीगल नोटिस होता है वो कभी भी नोटिस को रिप्लाई नहीं करते हैं जनरली। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट 99, बट मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दे डोंट रिप्लाई टू द लीगल नोटिस। तो इसका रेपरकशन क्या होता है? सी, इसका कोई बैड रेपरकशन कोर्ट में होगा नहीं ऑब्वियसली। रीजन भी कि जो भी रेसिपिएंट होता है लीगल नोटिस होता है वो हमेशा एक कंटेंशन दे देते हैं कि हमें तो लीगल नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ। ठीक है। तो इवन प्लेंटिफ जितनी बार भी अपना प्रूफ देते रहे, नोटिस सर्विस दिखाते रहे कि हाँ देखो हमने लीगल नोटिस भेजा है, ये प्रूफ है, बट कोर्ट इस पे ये सोचता है कि जस्ट बिकॉज पार्टी ने लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं करा, हम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों लें, इस बेटर की प्रॉपर ट्रायल चला लें, राइट? तो लीगल नोटिस फर्स्ट स्टेप होता है, और अगर लीगल नोटिस में मेंशन टाइम पीरियड के थ्रू के अंदर अगर रेसिपिएंट पार्टी ने उसका एक्शन नहीं लिया, रिकोर्स नहीं लिया, इश्यूज इस मैटर को रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करी, तो सेंडर ऑफ द लीगल नोटिस के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अब वो कोर्ट पे जाएगा और उस पार्टी को सू करेगा। ठीक है। वहां से लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट होता है कि व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड टू अ लीगल नोटिस। जैसे मैंने बताया कि एडवाइजेबल है कि जितना टाइम फ्रेम, जो टाइम लिमिट एक लीगल नोटिस में मेंशन्ड है, आप उसी टाइम लिमिट के अंदर ही सेंडर को जो आप जिसने भी आपको लीगल नोटिस भेजा है उसको आप रिस्पॉन्ड कर दें। बट क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप उसका यही हो कि वो आपके अगेंस्ट अब केस फाइल करेगा। ठीक है। सो इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड, क्योंकि ये जो लीगल नोटिस है जस्ट एक लीगल वार्निंग ही होती है कि ये सारे काम आप कर दो, वट एवर इश्यूज आर देयर जस्ट डू इट, जस्ट फुलफिल इट। इफ डोंट, अगर एमिकली आप नहीं रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, एमिकली आप उसको रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे, तो मैं आप कोर्ट में केस फाइल करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज दैट फॉर लीगल नोटिस वो आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में मैटर को लेके जाएगा, एंड फिर वहां से कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। ओके।
सी दूसरा ये क्या, लीगल नोटिस हम व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। तो 2020 का केस लॉ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस, हम सर्विसेज को इन नोटिस को, लीगल नोटिस या समन हो गया, एक्सचेंज ऑफ प्लीडिंग्स हो गया, नोटिस को भी हम इन फॉर्म ऑफ मोड्स के थ्रू हम भेज सकते हैं, विच इज व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनके थ्रू भी हम भेज सकते हैं। अच्छा, इन व्हाट केसेस यू कैन और कैन नॉट सेंड द लीगल नोटिस। तो इंडिया में जो लीगल नोटिस है, इट कवर्स ओनली द सिविल डिस्प्यूट्स ऑफ द पब्लिक, which means that no criminal records can be put under the lawyer notice. So in most cases में in what cases you can or cannot send the legal notice, most cases in the case of legal notice India में it only covers civil disputes of the public। और कोई भी जो criminal records होते हैं, ये क्या होता है कि no criminal records can be put under the lawyer notice। So if your case is related to any money fraud, divorce, family dispute, इस तरीके के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है जो आपके, देन इन दैट केस आप लीगल नोटिस सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सिविल डिस्प्यूट्स ऑफ द पब्लिक यही कवर करते हैं लीगल नोटिस, जिनके पे अगेंस्ट आप लीगल नोटिस दूसरी पार्टी को भेज सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सेक्शन 80 सीपीसी का क्या कहता है। सी सेक्शन 80 सीपीसी एम्पावर्स कि हम इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं, वो कभी भी दे हैव द फ्रीडम टू सू एनीवन। अगर किसी ने भी आपके साथ कुछ गलत करा है तो आप उसको सू कर सकते हैं। बट लीगल नोटिस के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, उसको एक वार्निंग दे रहे हैं कि हम आपको सू कर सकते हैं। अगर आपको एमिकली रेक्टिफाई करना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है, तो आप प्लीज बता दीजिए, वरना इतने लिमिट टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने हमें रिप्लाई नहीं किया तो मैं कोर्ट में जाके आपको सू करूंगा। सो ये क्या हो सकता है, जो ये जो राइट है, ये इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, सभी पब्लिक ऑफिस सबको दिया गया है। बट आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर कोई सूट हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट फाइल करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको पहले लीगल नोटिस ही भेजो फिर आप इंस्टीट्यूट करो सूट। यू कैन डायरेक्टली फाइल अ केस अगेंस्ट देम। बट ये लीगल नोटिस तो एक पार्टी का एक तरीका है कि हाँ क्यों, बिकॉज लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं, कॉस्टली अफेयर्स होते हैं। तो दे जस्ट वांट कि हम एमिकेबली और कम टाइम में कम मनी लगा के मैटर रिजॉल्व कर पाए, तो इज बेटर। अदरवाइज दे हैव नो मैंडेटरी प्रोविजन कि इनको पहले लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा फिर ही पे सूट फाइल करना पड़ेगा। ओके, बट ये केस हमारे गवर्नमेंट के साथ नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट को सू करें तो उस केस में सेक्शन 80 सीपीसी का कहता है कि ये मैंडेटरी है कि पहले आप गवर्नमेंट को लीगल नोटिस भेजें, और लीगल नोटिस भेजने के 2 महीने बाद ही आप केस फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज द मैंडेटरी थिंग। तो लीगल नोटिस अगर आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट फाइल कर रहे हो, अगर, तो वहां पे एक मैंडेटरी चीज नहीं है। ये आपकी चॉइस पर है कि आप उनको पहले प्रायर लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली उनके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं तो आपको पहले उनको लीगल नोटिस देना पड़ेगा, और लीगल नोटिस देने के 2 महीने बाद आपके पास राइट आएगा कि आप उनके अगेंस्ट केस फाइल करें, सो दैट द गवर्नमेंट गेट्स इनफ ऑफ द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी कि वो मैटर देख सके और मैटर को रिजॉल्व भी कर सके। सो दैट इज वन थिंग। So these are the few legal notices draft. So I hope all these concepts are clear to you. Legal notice क्या होता है? Let me tell you once again. Legal notice. There is one difference also, that legal notice and summons में क्या difference होता है? See, legal notice जब एक पार्टी देती है, legal notice क्या होता है? जब पार्टी होती है वो डायरेक्टली दूसरी पार्टी को देती है। सफरिंग पार्टी, अग्रीड पार्टी जो है वो देती है किसी दूसरी पार्टी को जिसकी वजह से वो सफर करा होता है। इसमें किसी कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। पर जहां पे हम समन्स का पूछे, तो समन्स बेसिकली एक तरीके का नोटिस होता है जो कोर्ट प्रोवाइड करती है पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीगल नोटिस मैंने दिया आपको, मैंने एक दूसरी पार्टी को मैंने लीगल नोटिस दे दिया, ठीक है। अब लीगल नोटिस का उसने रिप्लाई नहीं करा और मैंने उसमें टाइम लिमिट फ्रेम करा हुआ था, और उस टाइम लिमिट के अंदर उसने रिप्लाई नहीं करा, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा कि अब मैं लीगल सूट कोई भी उसके अगेंस्ट इनिशिएट कर दूंगी। अब जब मैं कोर्ट में लीगल सूट इनिशिएट कर दिया, तो अब कोर्ट उसको समन करेगा कि आपके अगेंस्ट, उस समन में लिखा होगा, उस नोटिस में लिखा होगा कि आपके अगेंस्ट इस पार्टी ने ये मैटर केस फाइल करा है अंडर दिस सेक्शन, और यू हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। ये समन होता है। तो समन इज समथिंग जो कोर्ट भेजती है एक पर्सन को, और लीगल नोटिस होता है वो इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी के थ्रू भेजता है। इंडिविजुअल या किसी एडवोकेट की हेल्प लेके वो इस पार्टी को भेजेगा। सो आई होप दिस ऑल मेक्स इट वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप इस तरह की कोई और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।